हेलो फ्रेंड्स, एनसीईआरटी लर्निंग की में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम करेंगे एक्वेटिक इकोसिस्टम के बारे में। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मैं जो भी वीडियो डालूँ आपको तुरंत मिल जाए। तो हम इस वीडियो में करेंगे एक्वेटिक इकोसिस्टम के बारे में। जो एक्वेटिक इकोसिस्टम होता है वो बहुत सारे पार्ट में डिवाइड होता है और वो जो है हर पार्ट का, हर जोन का कुछ अपना फीचर्स होते हैं, कुछ क्वालिटी होती है, किसमें क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, क्या नहीं पाई जाती हैं। कई बार इसमें क्वेश्चन पूछ लेता है कि डीपेस्ट जोन कौन सा होता है, या फिर उस जोन को क्या कहते हैं जहाँ तक लाइट पहुँचती है। तो इस तरह से हमसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो यहाँ पे हम कर रहे हैं कि जो एक्वेटिक इकोसिस्टम होता है, जैसे कोई पॉन्ड हो गया या ओशियन हो गया, तो वो कैसे स्टार्ट होता है। यहाँ से इस तरह से स्टार्ट होता है और धीरे धीरे जाके यहाँ पे स्लोप होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो जहाँ पे हल्का स्लोप होता है उसको हम ओशियनिक शेल्फ बोलते हैं, और जहाँ से स्टीप स्लोप शुरू हो जाता है उसको हम लोग जो है कि स्टीप स्लोप बोलते हैं, ओशियानिक स्टीप स्लोप बोलते हैं। ठीक है, और ये जो जोन है इसको हम लिटोरल जोन बोलते हैं। इस जोन में बहुत सारे प्लांट्स भी पाए जाते हैं और एनिमल भी पाए जाते हैं। इसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। ये जो है हमारा ओपन वाटर जोन है, इसको हम फोटिक जोन और एफोटिक जोन भी बोलते हैं। एफोटिक जोन वो होता है जहाँ पे लाइट जो है इंटर नहीं कर पाती है, क्योंकि ये बहुत ही डीप होता है तो लाइट यहाँ तक इंटर नहीं कर पाती है, तो इसको एफोटिक जोन बोलते हैं। फोटिक जोन जो होता है यहाँ तक लाइट जो है इंटर कर पाती है, इसलिए लाइट की प्रेजेंस में जो भी प्लांट्स ग्रो होते हैं वो सारे इसमें पाए जाते हैं। और ये जो है ओपन वाटर जोन होता है, इसको हम लोग जो है कि पेलेजिक जोन या फिर इसको हम लोग लिम्नेटिक जोन भी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम आपको दिखा देते हैं कि ये जो लिटोरल जोन होता है यहाँ पे बहुत ही स्लो स्लोपिंग होती है, इसको ओशियनिक शेल्फ बोलते हैं। और यहाँ पे जो है लाइट पूरी तरह से पहुँचती है, और यहाँ पे जो मिट्टी होती है उसमें मीन्स कि जो भी प्लांट होते हैं उनके रूट मिट्टी में लगे होते हैं और ये सारे प्लांट होते हैं। इन प्लांट्स को खाने के लिए यहाँ पे बहुत सारे फिशेस भी होती हैं। और ये जो हमारा होता है ओपन वाटर जोन, इसको हम लोग लिम्नेटिक जोन बोलते हैं। लिम्नेटिक जोन में लाइट जो है जहाँ तक पहुँचती है उसको फोटिक जोन बोलते हैं और एफोटिक जोन बोलते हैं। टेम्परेचर के हिसाब से भी हम लोग इस लिम्नेटिक जोन को डिवाइड करते हैं। टेम्परेचर के बेसिस पे अगर डिवाइड करते हैं तो इसको हम लोग इस तरह से डिवाइड करते हैं। ये हो जाता है इपीलिम्नियन, फिर थर्मोक्लाइन और हाइपोलिम्नियन। तो हाइपोलिम्नियन जो है सबसे कोल्ड होता है। थर्मोक्लाइन यहाँ पे वाटर का टेम्परेचर जो है घटता बढ़ता रहता है। इपीलिम्नियन में टेम्परेचर जो है ज़्यादा रहता है, जो लिम्नियन होता है। अब हम यहाँ पे इस में ये देखेंगे कि क्वेश्चन जो पूछ लेता है वो होता है कि सबसे डीपेस्ट जोन कौन सा है। तो एबाइसल जोन जो होता है इसको हम लोग, ये सबसे डीपेस्ट जोन होता है। इससे भी नीचे जो होता है हाइडल जोन होता है। ठीक है, तो ये ओशियन के जो जोन है, इंटरटाइडल जोन क्या होता है, जब हाई टाइड आती है, मीन्स कि समुद्र का पानी जब बहुत ही ज़्यादा बढ़ता है तो वो इंटरटाइडल जोन तक पहुंच जाता है। इस जोन को हम इंटरटाइडल जोन कहते हैं। ठीक है, इंटरटाइडल जोन या फिर लिटोरल जोन जो होता है, लिटोरल जोन, उसको हम डिवाइड कर देते हैं। ये जो लिटोरल जोन होता है, लिटोरल जोन, यह जो लिटोरल जोन होता है इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करके पढ़ते हैं, इंटरटाइडल जोन और नैरेटिक जोन। इंटरटाइडल जोन जो होता है यहाँ पे स्लोप नहीं होता, ये बिल्कुल इस तरह से प्लेन होता है। और ये जो नैरेटिक जोन होता है यहाँ पे जो है ये बहुत ही स्लो स्लोपिंग होती है, इसको जो है हम ओशियनिक शेल्फ कहते हैं। ये नैरेटिक जोन हो जाता है। तो इस बारे में भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि लिटोरल जोन को कौन से दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, या फिर इंटरटाइडल जोन कौन सा होता है, नैरेटिक जोन कौन सा होता है, ये इसके बारे में क्वेश्चन पूछ लेता है। यहाँ पे जब हम पेलेजिक जोन की बात करते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यह जो है हमारा पेलेजिक रिल्म इसको कहते हैं। इसको हमने ऐसे नाम दिया हुआ है अपने पढ़ने की आसानी के लिए। तो ये जो ओपन वाटर ओशियन का जोन होता है ये फोटिक जोन होता है। यहाँ पे लाइट सीधे आती है, यहाँ पे सीधे लाइट आती है, और क्या होता है
कि यहाँ पे लाइट सीधे इंटर करती है, तो लाइट जहाँ पे इंटर करती है वाटर के कुछ मीटर मीन्स कि 200 मीटर तक लाइट जो है इंटर करती है। तो जहाँ तक लाइट इंटर करती है उसको फोटिक जोन बोलते हैं। कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि 200 मीटर तक जो है कि कौन सा जोन होता है, तो फोटिक जोन होता है, या फिर फोटिक जोन की चौड़ाई कितनी होती है, तो 200 मीटर तक होती है। उसके बाद हम आ जाते हैं ए फोटिक जोन। ए फोटिक जोन वो होता है जो 200 मीटर से लेके कितना है 4000 मीटर तक है। तो इसकी जो है कि चौड़ाई कितनी हो गई, इसकी चौड़ाई हो गई 3800 मीटर तक ए फोटिक जोन की चौड़ाई होती है। यह बहुत ही चौड़ा जोन होता है। यहाँ से 4000 मीटर से हम देखें तो 10,000 मीटर तक ये क्या है, एबाइसल जोन होता है। इसको हम देखिए यहाँ तक यह जो है कॉन्टिनेंटल शेल्फ होता है। बाकी ये जो स्लोप हो जाता है स्टेडी स्लोप होता है। यहाँ पे हम आपको एक और फिगर दिखाएंगे, यहाँ से आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए कि कभी कभी जो है 4000 मीटर से लेके 10,000 मीटर तक को एबाइसोपेलेजिक जोन में रख दिया है। लेकिन कभी कभी इसको क्या करते हैं कि एपीपेलेजिक जोन हो जाए, मेजोपेलेजिक जोन। एपीपेलेजिक जोन को हम क्या बोल सकते हैं, फोटिक जोन भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि फोटिक जोन को हम क्या बोलते हैं, तो एपीपेलेजिक जोन बोलते हैं। 1000 मीटर तक ये क्या है, मेजोपेलेजिक जोन हो गया। और ये किस में आएगा कि ए फोटिक जोन में आएगा। मेजोपेलेजिक जोन जो है ए फोटिक जोन में आता है। और बेथोपेलेजिक जोन जो है ये देखिए, ये भी यहाँ से बेथोपेलेजिक जोन से क्या होता है, 4000 मीटर से क्या स्टार्ट होता है, बेथिक जोन स्टार्ट होता है, ठीक है। बेथिक जोन स्टार्ट होता है, उसके बाद जो है एबाइसोपेलेजिक और हाइड्रोपेलेजिक। तो इस तरह से हमने इसको नाम दिया हुआ है। तो सबसे ज़्यादा जो डीपेस्ट है वो हाइड्रोपेलेजिक हो जाएगा। अगर आपको हाइड्रोपेलेजिक ऑप्शन में नहीं दिया हो तो हम सबसे डीपेस्ट जोन पूछ ले तो हम एबाइसोपेलेजिक को ही सबसे डीपेस्ट जोन कहेंगे। लेकिन अगर हाइड्रोपेलेजिक दिया हो या हाइडल जोन दिया हो तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, वो सबसे नीचे का जोन हो जाएगा। और यह जो मिट्टी से पकड़ा हुआ पार्ट होता है ये होता है बेंथिक जोन, ये होता है कॉन्टिनेंटल शेल्फ। तो यहाँ से हमें ये सारी चीज़ें समझ में आ गई हैं। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि हाइडल जोन जो होता है डीप सी ट्रेंचेज में ये क्या होता है, हाइडल जोन होता है हमारा। डीप सी ट्रेंचेज में हमारा हाइडल जोन होता है। ये हाइडल जोन जो होता है, हाइडल जोन डीपेस्ट रेंज होता है। ये 11,000 मीटर डेप्थ तक होता है। तो सबसे ज़्यादा डीपेस्ट जोन पूछ देगा तो यहाँ पे हाइडल जोन हो जाएगा। तो आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर से बताइए, और जो है कमेंट करके ज़रूर से बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। और मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो है कि बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद।